प्रत्यय के बारे में जानेंगे। इसके बारे में अंग्रेजी में होता है प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स। समझ रहा? हर एक भाषा में होता है, हिंदी और संस्कृत में होता है प्रत्ययाः उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के सुर, धातु या किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो हो जाता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में आकर के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2-3-4 बार अगर बार बार पढ़ोगे तो प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी। नॉर्मली प्रत्यय कृत प्रत्यय, इससे तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, हमको चूंकि भाषा को जानना है, समझना है, खाली नियम जानने उनने से नहीं होता। हमको कैसे बोली में लाएंगे, को समझ पाएंगे, कैसे किसी रचना को हम पढ़ के अपने आप में आत्मसात कर सकते। भाषा का पहली प्राथमिकता ये है, पहले भाषा को समझना चाहिए, फिर उसका शुद्धिकरण। हमें भाषा आता नहीं है और यहाँ तो आप ये लेते रहेगा यहाँ, तो हम पहले शुद्धिकरण के बारे में जानते हैं, कैसे शुद्ध होगा, कैसे अशुद्ध होगा। तो ट्रैफिक का रूल खाली नियम याद करने से नहीं होता, प्रैक्टिकली पहले आना। और जब प्रैक्टिकली आता है तो फिर आपका भाषा पर शुद्धिकरण होता चला जाए। पहले प्रयास करो, थोड़ा गलत भी हो जाएगा कोई बात नहीं, अपने शुद्ध हो जाएगा धीरे। बस कंसिस्टेंटली आपको उसमें प्रयास करना। अब देखिए, इसमें है कृदंत प्रत्यय। कहता है जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है या धातु के अंत में जोड़ा जाता है, ये प्रत्यय कृदंत प्रत्यय का है। ठीक है, जैसे पठ में लगेगा, गम में लगेगा, लिख में लगेगा, जो धातु हमने पढ़ा है भू में लगेगा। और धातुओं के कुछ ऐसे प्रत्यय जिसका संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण आदि शब्द बन जाते हैं। यहाँ से सुनेगा, ऊपर में मत देखेगा। क्रिया वाला शब्द है और उसमें जब हम ये प्रत्यय कृत प्रत्यय लगाते हैं तो ये प्रत्यय कौन सा बन जाता है? संज्ञा बन जाता है। कट गया, देख लीजिए। नजदीके लेने ले, यहीं पकड़ना ले, वहीं से बैठ जा, यहीं से बोलते चले जाएंगे तरफ से सब ठीक है। हमको तो रोशनी नहीं मिल रहा है। क्या के बारे में क्या जब ध्यान से सुनेगा तो संबंधन खराब नहीं ना है, मन खराब है। बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जब ये किसी धातु में लगता है या क्रिया में लगता है तो इसका रूप बदल जाता है। ये या तो संज्ञा बन जाता है या विशेषण बन जाता है या क्रिया विशेषण बन जाता है या तो नाउन बन जाता है। सुन रहा है कि बस ऊपर में लुकते जा रहा, एडजेक्टिव बन रहा जाता है या फिर एडवर्ब। अब देखो इसमें कौन कौन प्रत्यय आता है उसके बारे में चर्चा करें एक साथ। कृत प्रत्यय में इसमें पहला है वो तबियत और अनियत। क्या है? तबियत और अनियत। सुनना है खाली, तब अपने आ जाएगा, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनते क्या। ऋषि मुनि जो पढ़ाते थे पहले, ऐसे क्या होता है, बैठ करके गुरु की वाणी को सुनते रहता और उसको धीरे धीरे अभ्यास करता जाता। हम लोगों को श्रुति ज्ञान का दिमाग बेसी है, इसी से वेद का रचना हो गया, कितने श्रुति के उपनिषद के सब कुछ यही। अब देखिए इसमें क्या है, तबियत और अनियर प्रत्यय जब लगाएंगे हम
इसका अर्थ होता है चाहिए। क्या हो जाता है? चाहिए। अब इस प्रत्यय की संज्ञा है सा। कितने है संज्ञा? सा। ध्यान से सुनते जाएगा लड़का। एक है तब्य, तबियत, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और नियत। क्या क्या है फिर से बोलिएगा। तबिय, बोलिए। तबियत, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और नियत। अब इस सातों प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? हिंदी में जब हम लोग कहते हैं चाहिए, वांट या शुड। अब देखिए, तबियत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। दोनों प्रत्यय कर्म वाच्य अथवा विशेषण के रूप में होता है। वॉइस होता है टू, अंग्रेजी में एक होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी संस्कृत में 3 गो वॉइस होता है। एक होता है कृत वॉइस, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसमें देखते हैं हम कि अब जब हमें तबियत और अनिय, तबियत प्रत्यय में जब हम यूज करते हैं तो उसमें तो का लोप हो जाता है, अनियर में अर का लोप हो जाता है। तो क्या बच गया? तबिय और अनिय। अब पठ में लगाते हैं हम तबियत, क्या हो जाएगा? पठितव्य। क्या हो जाएगा? अब लिखते हैं 5 और आनियर, क्या हो जाएगा? पानीय। क्या हो जाएंगे? मानीय। अब तबियत अनियर प्रत्यय के बारे में जानिए कि यदि धातु के, ध्यान से सुनिएगा, धातु के स्वर ई हो, ऊ हो, री हो, लिरी हो। अरे तुम्हारे दिमाग में जो है वहां तक जाने दे, सुनल रहने दे, तब मेरी बात वहां तक चल जाएगी। क्या आएगा अंतिम में? उसमें चाहे ई आ जाएगा, अरब ऊ आ जाएगा, या री आ जाएगा, या लिरी आ जाएगा। तो ई को किस में बदलना हमको? ए में। किस में बदलना? ई को ए में। ऊ को बदलना है ओ में। ऊ को कौन चीज में बदलेंगे? ओ में। और री को बदलना है अर में। किसको बदलना है? अर में। और लिरी को बदलना है अल में। सर्टिफिकेट में बहुत सारा चीज पढ़ाया इस टाइप का। अब देखिए, अब जी का मतलब होता है जीतना। उसमें तबियत प्रत्यय लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? ई कौन चीज में बदल जाएगा? ए में। तो क्या हो जाएगा? जेतव्य। क्या हो जाएगा? जेतव्य। अब देखिए, कृत, कृत कहते हैं। कृत रीकार आया ना यहाँ, कृत, उसमें तबियत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? री कौन चीज में बदल जाता है? आर में। कर्तव्य। क्या हो जाएगा? कर्तव्य। अब देखिए, यहाँ पर आपको हम देते जाते हैं, आप बोलिएगा। देखिए, रुद्र, वो कौन चीज में बदलेगा? वो में बदलेगा न रे, तो क्या हो जाएगा? रोदितव्य। अब इसका रूप होता है अलग अलग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब तो क्या हो जाएगा? देखिए, आराम से समझ जाइएगा। पुल्लिंग में रूप होता है, मूल रूप जो आएगा वही रोदितव्य। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? रोदितव्य। और नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा? रोदितम। क्या हो जाएगा? रोदितम। अब है दृश्य। दृश्य का क्या हो जाएगा? द्रष्टव्य। द्रष्टव्य और आ जाएगा ना रे, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्यम। अब यह है अनियर में जब होता है, अभी आपको बताया, ऊ कौन चीज में बदलता है रे? ओ में। ई कौन चीज में बदलता है? ए में। री कौन चीज में बदलता है? अर में। लिरी कौन चीज में बदलता है? अल। अब बोलते हैं हम अनियर जोड़ना। अनियर में क्या रह जाता है? शेष अनियर। क्या रह जाता है? अनियर। अब युज तो क्या हो जाएगा? योजनीय। योजनीय। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? योजनीया। और नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा? योजनीयम। अब दूसरा देखते हैं, दा। कौन चीज में? दीर्घिकार में दानीय, दानीय, दानिया, दानियम। यह है
रूप हो गया आपका कौन सी? तबियत अनियर के बारे में हम लोग। अब दूसरा प्रत्यय सुनिए, यह है सात्री और सानत। सानत यह है एक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे जाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, अब बैठा हुआ, तो क्या हो जाएगा? सिटिंग वॉइस। संस्कृत में उसके लिए क्या होता है? दो गो प्रत्यय सात्री लगाएंगे या सानत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सात्री या सानत। अब देखिए क्या है सात्री में कहा, अब सात्री में अत शेष रह जाता है और सानच में आन या मान होता है। क्या होता है? आन या मान आता है। अब देखिए जैसे, अब देखिए पा वर्ड लिए तो सात्री प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? अत रह जाता है तो आ का ई का ई हो जाता है तो पीबत। क्या हो जाएगा? और इसका रूप आ जाएगा पीबन, पीबंते और पीबत। क्या हो जाएगा रूप? पीबन, पीबंती और पीबत। नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? पीबत। अब आइए गम में, गम का क्या हो जाएगा? गम क्रिया है गच्छन। क्या हो जाएगा? गच्छन, गच्छन्ते, गच्छन्तम। लिख में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? लिखन, लिखन्ते, लिखत। आ जाएगा पच में, तो क्या हो जाएगा? पचन, पचन्ति, पंचत। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जब आ गया है, अब है तद्धित प्रत्यय। ध्यान से सुनते जाइए। आज जो प्रत्यय संज्ञावाची, सर्वनामवाची, विशेषणों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें लगता है तो क्या लगाते हैं? देवत्व, लघुत्व, बुद्धि, बुद्धिमान, उसमें मतुप लगाते हैं। दंड में इन लगाते हैं। इनमें आता है कौन कौन प्रत्यय? मतुप, इन, हक, तो, तल। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है? मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया बाला का सेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाला का। मतुप में मत या बत शेष रह जाता है। अब देखिए जैसे धन, धनवत आया इसमें तो धनवान, धनवाला, धनवती, धनवाली और धनवत, धन से संबंधित जो होगा जिसके साथ ये है इसका। अब अगला है इन प्रत्यय जो लगाते हैं, इसमें नीली है, इसका संक्षिप्त रूप होता है। ये क्या करता है? इसका रूप होता है पुल्लिंग, एक वचन का रूप हो जाता है इसमें। तो दंड, दंडिन, मंत्रिन, करिन, घनिन, इसको सुनते। अब है ठक, ठक में इक का आदेश होता है, इक लगता है इसमें। वेद जोड़ ठक क्या हो जाएगा? वैदिक। क्या हो जाएगा? धर्म जोड़ ठक क्या हो जाएगा? धार्मिक, एकता शेष रहता है। शब्द जोड़ ठक क्या हो जाएगा? शाब्दिक। पुराण जोड़ ठक क्या हो जाएगा? कौन चीजों बदल जाता? ओ में ना था ओ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा ना पौराणिक। इतिहास में क्या हो जाएगा? ये कौन चीजों बदलता है? ए में ऐतिहासिक। यज्ञ और ठक में क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब हम लोग तो अगर लगाते हैं तो इससे भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्या लगाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो का यूज करते हैं। स्वामित्व, पटुत्व, महत्व, ये जितना। अब तल प्रत्यय जब लगाते हैं तो ये इससे भी भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रयोग किया जाता है। प्रसन्न जोड़ तल, प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? लघु जोड़ तल, लघुता। जन जोड़ तल, जनता। अब है स्त्री प्रत्यय, इसमें टाप लगता है, टाप में आ रह जाता है। जैसे अज जोड़ टाप तो क्या हो जाता है? अजा, बकरी। क्या हो गया? अब आइए डिप में होता है, इसमें ई शेष रह जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। देखिए कुमार जोड़ डिप तो क्या हो जाएगा? कुमारी कैसे बना है? कुमार जोड़ डिप तो कुमारी। तट जोड़ डिप तो क्या हो जाएगा? तटिया। यह है सारा हमारा प्रत्यय, इतने पढ़ना। बाकी कतमा, कटु, ये सब पढ़ाया हुआ है।
अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देते हैं, उसको बंद कर दीजिए।